राधे राधे। जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, श्री जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक ज़रूर देखें। अब आप कई लोगों ने इंद्रेश जी की कथा सुनी होगी, उनको सुनते होंगे, उनको फॉलो करते होंगे। इंद्रेश जी इतनी प्यारी कथा करते हैं कि अगर आपने नहीं सुनी है तो प्लीज़ यूट्यूब पर जाइए और सुनिए। उनकी कथा बहुत इंस्पायरिंग, बहुत अच्छी होती है, बहुत मोटिवेट करने वाली होती है, और वो जो कथा सुनाते हैं वो अलग ही लेवल का सुख देता है। तो इंद्रेश जी हमारे कहते हैं कि जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, जो रोज़ सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, ठाकुर जी जब उनसे प्रसन्न होते हैं तो लीला उनके साथ ज़रूर करते हैं। अब हमारा स्वभाव क्या है, जब भी कुछ होता है तो हम लोगों को कहना शुरू कर देते हैं। वो खुशी के मारे ही हम कहते हैं, कि दिखावे के लिए कहते हैं, कोई खुशी के लिए कहते हैं, कोई भाव में आकर किसी को बोल देता है। बट इंद्रेश जी कहते हैं कि अगर ठाकुर जी आपके साथ लीला कर रहे हैं तो वो आप किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि द ओनली रीज़न आई एम टेलिंग यू इज़, इंद्रेश जी कहते हैं कि ठाकुर जी आपकी सेवा से खुश होकर आपके साथ लीला कर रहे हैं। वो सबके साथ लीला नहीं करते हैं। अगर वो आपसे इतने खुश हैं तो आप ये कहते हैं ना, आप लोगों को कहोगे, किसी की नज़र लग सकती है, ठाकुर जी की लीलाएं थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में। इसके लिए ये ना आपके और ठाकुर जी के बीच की है ना पर्सनल चीज़ है। ये बस आपके और ठाकुर जी के बीच। आप आपके परिवार वालों से भी ना कहे कि मेरे साथ ये लीला हुई है, ना किसी और को कहे। बस मन ही मन इतने खुश हुए, ठाकुर जी को हाथ जोड़कर कहे कि आज जो आपने लीला की है ना, वैसे ही लीला मेरी ज़िंदगी में करते रहे, ताकि मुझे ये अंदाज़ा होते रहे कि मैं सही मार्ग पे जा रहा हूँ और आप मेरी सेवा से खुश हैं। ये बातें हैं ना, आप कहते हैं कि ठाकुर जी जब लीला करते हैं ना तो वो चंद लोगों के साथ करते हैं, और अगर आपके साथ लीला, किसी भले छोटी ही लीला क्यों ना हो, ठाकुर जी आपके साथ कर रहे हैं ना, आप बहुत भाग्यशाली हैं। दिखावे के लिए या किसी को दिखाने के और बोलने के लिए ये मत कीजिए। आप अपने मन में रहिए, रखिए और खुश होते रहिए कि ठाकुर जी ऐसी सेवा मैं और करते रहूं, मैं ऐसी सेवा करूं कि आप मुझसे खुश होकर मेरे सामने प्रकट हो जाओ। अब ये देखिए, ये पॉसिबल तो नहीं है कि ठाकुर जी साक्षात आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, बट हाँ, ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको अंदाज़ा दे जाते हैं कि ये ठाकुर जी का रूप है। कहीं ना कहीं ठाकुर जी इनके मन में बसे हैं, तो वो किसी न किसी रूप में आपकी ज़िंदगी में आएंगे, किसी न किसी रूप में वो आपके साथ लीला करेंगे, किसी न किसी रूप में आपको ये दिखा देंगे कि हाँ, ठाकुर जी आए थे। इसीलिए वो कहते हैं ना कि आप जब आप दान भी करते हैं तो एक हाथ से आप दान करते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दान किया। इतना गुप्त दान होता है। वैसे ही आपकी सेवा को भी गुप्त रखें। जितनी आप आपकी सेवा को गुप्त रखोगे ना, आपकी सेवा बढ़ेगी। जितनी आप आपकी सेवा को गुप्त रखोगे, आपकी सेवा आपके सेवा का लेवल बढ़ते जाएगा। ठाकुर जी और प्रसन्न होते जाएंगे और ठाकुर जी के तरफ आपका प्यार बढ़ते जाएगा। वो कहते हैं ना कि हरि हमको भाते हैं, बट हमारा मकसद वो होना चाहिए कि किसी दिन हरि हमें भाने लगे, मतलब हम हरि के प्रिय हो जाए। तो वो हरि तो हमारे प्रिय है और हमेशा रहेंगे। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम किसी दिन हरि के प्रिय हो जाए, हरि ये कहे कि ये भक्त मेरा प्रिय है। बस हमारा एम वो होना चाहिए। उस मार्ग पे अगर आप सोच के चलोगे ना, आपकी सेवा, आपका भाव ठाकुर जी बहुत अच्छे से स्वीकार करेंगे। तो आप बस भोले मन से, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा कैसे सेवा करता है, वैसे ही आप सेवा करते रहिए, भोले मन से करते रहिए। और ठाकुर जी भी हमारे इतने भोले हैं, श्री जी भी हमारी इतनी भोली है कि हमारी सेवा ज़रूर स्वीकार करेंगे। राधे राधे।